फौजी न्यूज के जन्मदिन विशेष में आज हमारे साथ हैं पुरकाजी विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक अनिल कुमार। अनिल कुमार तीसरी बार इस समय विधायक हैं। विधायक जी, आपका जन्मदिन है, सबसे पहले आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं आज आप अपना जन्मदिन? मैं सेलिब्रेट करता नहीं कभी। तो आप इस समय राष्ट्रीय सेलिब्रेट कर ले थोड़ा बहुत, लेकिन वैसे नहीं। तो सियासत में है, सियासत में कोई ऐसा संस्मरण आपका हमेशा जो आपको याद रहता हो? किसी में राजनीति में हूँ, एज ए विधायक, एज ए राजनीतिक कार्यकर्ता मैंने ये काम किया। अनेकों स्मरण है, बहुत सारी घटनाएं हैं। मान लो किसी गरीब व्यक्ति की मदद करना ही उससे बड़ा स्मरण नहीं हो सकता। तो हम लोग समाज सेवा में हैं, और समाज सेवा का असली मायने वही है। ये आप जो है एक व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति में जो अंतिम छोर पकड़ा है, अगर आप उसको संतुष्ट कर लोगे तो उससे बड़ा कुछ नहीं। वही। तो आपने मान्यवर काशीराम जी की पार्टी से शुरुआत की, बहन जी मायावती जी की पार्टी से शुरुआत की, तो मान्यवर काशीराम का कितना योगदान मानते हैं कि समाज में उन्होंने परिवर्तन किया, राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन उन्होंने किया? नहीं, राजनीति के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन जो किया है बाबा साहब के बाद में, वो मानवर काशीराम जी ने किया है। उन्होंने जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मूवमेंट थी, जब बाबा साहब दुनिया से चले गए, और बाबा साहब ये कह के गए थे, क्योंकि क्योंकि जो बहुजन मूवमेंट है ये अपना वारिस लगभग मुझे लगता है कि शायद जो इतिहास है ये अपने आप चुनती है। तो बाबा साहब ने अपने रहते ये देखा कि भाई मुझे लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मेरे मूवमेंट को आगे बढ़ा दे। तो बाबा साहब ने ये कहा था कि मैं इस कारवां को, समाज के लिए बात कही थी, इस कारवां को मैं जहाँ तक लेकर आया हूँ, यदि आप इसे आगे नहीं बढ़ा सकते तो उसको भी पीछे भी मत हटने देना। ये बड़ी बात थी बाबा साहब की, ये मतलब अंतिम शब्द है एक तरह से। तो उसके बाद में मान्यवर काशीराम जी सरकारी नौकरी में थे, एक क्लास नौकरी में थे। उन्होंने बाबा साहब का अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने जो है बाबा साहब के इस मूवमेंट को लेकर चले। सबसे पहले उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को जगाने का काम करा। सरकारी जो अफसर थे, कर्मचारी थे, उन्हें ये एहसास करा कि जो आज आपको मिल रहा है, जो आज आप जीवन अच्छा यापन कर रहे हो, सम्मानजनक जिंदगी अगर आप जी रहे हो, तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कारण है, उनके संविधान के कारण है। और उस बात को उन्होंने एहसास करा। उसके बाद पहले फिर उन्होंने बामसेव के रूप में गठन किया, गठबंधन संगठन का। और बामसेव के बाद में उन्होंने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। तो आप कितना योगदान ऐसी समाज में बाबा साहब, इनका मान्यवर काशीराम जी का मानते हैं कि कितना जागरूक करने में उनका कितना योगदान है, राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से? खाली ऐसी समाज नहीं, जो इस देश में जितने भी दलित हैं, जितने पिछड़े हैं, जिनको हमेशा से सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर पिछाड़ने का काम किया है, उन्हें आगे लाने का काम ही मान्यवर काशीराम जी ने किया है। जो आज पिछड़ी समाज के दम पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, जिस पिछड़े समाज के दम पर, उस पिछड़े समाज में राजनीतिक चेतना और सामाजिक चेतना जो जगाने का काम किया, वो मान्यवर काशीराम जी ने किया। उन्होंने ये एहसास करा कि इस देश में आपकी वोट की कीमत भी एक धनाढ्य व्यक्ति के बराबर है। आप भी शासक बन सकते हो। शासक बनने का अगर एहसास कराया तो मान्यवर काशीराम जी ने कराया। तो आप भी विधायक है, तीसरी बार विधायक है, एससी और पिछड़े और दलित दबे कुचले लोगों की राजनीति आप भी करते हैं, तो आपका क्या मानना है? क्या एक मैसेज आपका आपका जन्मदिन है कि उस जन्मदिन पे आप इस दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों, जो दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? उनको क्या करना चाहिए समाज की बढ़ोतरी के लिए? देखो, समाज में व्यक्तियों के संघ से एक समाज है, और उस संघ में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो समाज को और देश को आगे बढ़ाने का काम करे। सभी लोग सोचते हैं तरक्की होगी किसी व्यक्ति विशेष की या परिवार की, तो ऑटोमेटिक जो देश की तरक्की मानी जाती है, वो देश की तरक्की होती है। तो मैं तो यही चाहूंगा भाई, सब लोग जो है, पहले तो बात है, अगर हम बाबा साहब के विचारों पर चलते हैं, बाबा साहब के संविधान पर सरकारें चल रही हैं, उनका सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि समाज जो है सबसे पहले शिक्षित होना चाहिए। जब वो शिक्षित होगा तो उसका बौद्धिक विकास होगा, फिर वो संगठित भी होगा और अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष करेगा। तो मैं तो ये कहूँगा, बाबा साहब के सिद्धांतों पर अगर देश के तमाम वर्ग, जो वंचित वर्ग है, अगर वो चलेगा तो उनका 100% विकास होगा, और उनका समाज भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। आप राष्ट्रीय लोकदल से विधायक हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी का भी गठबंधन है। तीनों युवा नेता हैं। किस तरह देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में इन तीनों का भविष्य, और ये तीनों क्या बदलाव लेकर के आ सकते हैं? देखो,
तीनों नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय जयंत चौधरी जी, आदरणीय चंद्रशेखर जी, तीनों लोग आप अपने प्लेटफॉर्म पे जमीन पे जाकर मेहनत कर रहे हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार है देश में या प्रदेशों में, तो ऐसा नहीं है उसको 100% लोग उनको वोट देते हैं। 35 से 40% लोग अगर वोट दे देते हैं तो सरकार बन जाती है। 60% लोग वोट नहीं देते। सब लोग सहमत नहीं हो सकते सरकार की नीतियों से सहमत नहीं हो सकते, सरकार के विचार से 100% लोग तो कभी सहमत हो ही नहीं सकते ना, 100% लोग कभी की सरकार को बनाने का काम करते हैं। और आज जो है इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, कहीं न कहीं जो उपेक्षित वर्ग है, जो दलित हो या पिछड़ा हो या गरीब जिसको कह सकते हैं, 80-85% लोग जो गरीब है इस देश में, वो कहीं न कहीं बीजेपी की सरकार के आने के बाद में अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उन सब वर्गों की आवाज़ उठाने का काम जो है आदरणीय अखिलेश जी कर रहे हैं, आदरणीय जैन जी कर रहे हैं। चंद्रशेखर दलितों की उस बहुजन मूवमेंट को जो आज कहीं न कहीं जो है थोड़ा-सा मतलब जो है बीएस जो बहुजन का जो मूवमेंट है वो कहीं न कहीं कमज़ोर हुआ है। उसे ताकत देने का काम चंद्रशेखर भाई कर रहे हैं। तो उनका भी सराहनीय काम है। आज इस देश में जितने भी किसान हैं, मज़दूर हैं, युवा हैं, दलित हैं, पिछड़ों उनकी आवाज़ बनने का काम जो है, ये तीनों नेता कर रहे हैं और निश्चित रूप से कामयाब होंगे। आप पहले चरथावल से विधायक रहे, अभी 2 बार पुरकाजी से एमएलए हैं। तो पुरकाजी विधानसभा में आपने अपने इस कार्यकाल में कौन-सा ऐसा बड़ा काम कराए हैं जो जनता को उसका लाभ मिला? देखो इस कार्यकाल में तो बड़ा काम तो नहीं कह सकता लेकिन जो मूलभूत काम है लोगों के, सड़क से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं, विधायक निधि से हमने बहुत सारे सामाजिक काम भी कराए हैं, अनेकों संस्थाओं को पैसे दिए हैं। मतलब समाज कैसे आगे बढ़े उस रूप में हमने जो है अपने विधायक निधि को बाँटने का काम किया है। कैसे विकास कार्य हमारे क्षेत्र में हो क्योंकि हम लोग विपक्ष में हैं, ज़्यादा सरकार हम लोग जो है डिमांड करते हैं, विधानसभा पटल पर भी करते हैं और वैसे भी माननीय मंत्रीगणों से मिलते हैं, लेकिन ये जितनी उम्मीद करते हैं उन लोगों से, विपक्ष के नाते हम लोग उतना दे नहीं पाते। चिट्ठी आती है सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से, अगर हमने किसी लिखा भाई ये सड़क बन जानी चाहिए, तो वहाँ एक अंतिम समय वो अंतिम एक एक पंक्ति लिखी जाती है उस चिट्ठी में कि मतलब जो वो काम की जो उसकी उपलब्धता है वो वित्तीय संसाधनों पे निर्भर करेगी। अभी तो हर चिट्ठी में लिख देते हैं, विपक्ष वालों को हर चिट्ठी में ही लिखा हुआ है। बाकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ज़मीन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों की लड़ते रहेंगे। अब मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आप आज आपका जन्मदिन है, एक क्या मैसेज समाज को देना चाहते हैं? कि सब समाज को किस तरह का नेता चुनना चाहिए? कैसे समाज में अपनी एक सहभागिता रहनी चाहिए ताकि सभी समाज लगातार बढ़ते रहें? देखो मैं ये कहूँगा, जन्मदिन तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता मनाने में, लेकिन एक संदेश मैं समाज को सर्व समाज को देना चाहता हूँ। राजनीति जो होती है, राजनीति अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है। और राजनीति का और धर्म का कभी मिलाप नहीं हो सकता। जब भी मिलाप होगा, तो उसमें आम जनता को नुकसान होता है, जैसा आज वर्तमान स्थिति में हो रहा है। अभी आपने कहा कि राजनीति और धर्म अगर एक साथ आएँगे तो नुकसान हो, वो क्या नुकसान हो सकता है? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, क्या होता है, जब जब धर्म को आप जो है राजनीति के बीच में लाएँगे या धर्म के आधार पे आप वोट माँगने का काम करेंगे, तो आम आदमी या गरीब आदमी जो है अपनी जो मूलभूत सुविधाएँ उनसे वंचित हो जाता है, सरकार वंचित करती है उनसे। आज आप यही स्थिति है आज। आज मान लो बीजेपी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी है, वो धर्म के नाम पे वोट माँगती है। उन्होंने वो सबको हिंदू बना के वोट माँग रही है। हिंदू बनाने कोई ऐतराज़ किसी को नहीं है, है ना? कोई दिक्कत नहीं भाई। हिंदू धर्म अलग चीज़ है, हिंदू तो धर्म ही नहीं है, सनातन धर्म है। हिंदू तो एक संस्कृति है जीने की। तो आप उससे क्या है नुकसान होता है। आप धर्म को अलग रखो, आप अपनी पार्टी बायलॉजी पे वोट माँगो। आपको जनता ने मौका दिया है। आप ये बताओ कि हमने 10 साल में कितने विकास किए हैं, कितने लोगों को रोज़गार दिया, कितना किसान को, मज़दूर को, दलितों को, पिछड़ों को कितना उनके साथ न्याय किया। इन मुद्दों पे आप वोट मा चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए, ना कि धर्म और जाति और मंदिर मस्जिद के मुद्दों पे चुनाव नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा आगे भी क्योंकि इसमें नुकसान हो रहा है और आपस में भाईचारा भी तभी बनेगा जब धर्म तो अपना पर्सनल मैटर है। धर्म अपना पर्सनल मैटर है, उसका राजनीति से हमें नहीं जोड़ना चाहिए। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा और आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा, भविष्य में इस लोकतंत्र में वोट की ताकत से ही आप अपने जनप्रतिनिधि को और जो है अपने पीएम या सीएम को चुनते हैं। उस समय जो है अपने विवेक से वोट देना काम करें।
जो व्यक्ति या जो पार्टी आपके लिए काम कर सकती है, विकास कर सकती है, आपको रोजगार दे सकती है, जो आपको न्याय दे सकती है हर प्लेटफॉर्म पे, उसको वोट करना काम करें। तो ये थे अनिल विधायक, जिन्होंने कहा कि समाज के लोगों में जागरूकता होनी चाहिए और राजनीति और धर्म के आधार पर राजनीति में धर्म को आड़े नहीं रखना चाहिए। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज।